नमः संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः संस्कृत पाठशाला वीक्षकेभ्यः। हम सभी संस्कृतानुरागी यह जानते ही हैं कि संस्कृत अत्यंत तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, जहां अक्षरों और उनसे बने शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण और लेखन में थोड़ा भी अंतर नहीं होता। पर इसी क्रम में हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जहां विशेष सिद्धांत या किसी कालखंड में आकर क्षेत्रगत विशेषताओं या कहें कि क्षेत्रगत प्रभाव परक प्रवृत्तियों के कारण कुछ दो अक्षरों में एक रूपता सी दिख पड़ती है, और उन अक्षरों में विशेष दो अक्षर हैं व और ब। आप ऐसे कई शब्दों के बारे में जहां व और ब के बीच अंतर नहीं मानने की परिपाटी है जान ही चुके हैं, पर आज कुछ उन शब्दों की बात जो पौराणिक चरित्र से संबंधित हैं, और सामान्य तौर पर यदि इन शब्दों के स्वरूप से आप परिचित नहीं होंगे तो आप हमेशा संशय की स्थिति में होंगे कि हमारे ग्रंथों में अर्थात शास्त्रों में आखिरकार दो शब्दों में शुद्ध कौन सा शब्द है। देखिए, कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब दोनों ही अक्षर अलग अलग रूप से प्रयुक्त मिलें तब भी वे शब्द शुद्ध ही माने जाते हैं, जैसे वालेह या वाली और वाली या बाली। कुछ श्लोक हैं जहां दोनों ही अक्षरों के साथ प्रयोग हमें प्राप्त होते हैं। सौमित्र लक्ष्मणो वाली वालिरिंद्र सुतश्च सह ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः पपात सहसा बाली निकृत्त इव पादपः। अर्थात वाली भी और बाली भी दोनों ही प्रयोग संस्कृत वाङ्मय में हमें उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब के बीच अंतर नहीं स्वीकारा जाता, अर्थात वबयोर अभेदः का सिद्धांत यहाँ स्वीकृत है। अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा कर लेते हैं व और ब के बीच भेद की भी। एक शब्द है जिसे हिंदी में हम कहा करते हैं विभत्स, पर संस्कृत में विभत्सः आदि कहना या लिखना संस्कृत के संस्कृतत्व वाली प्रकृति पर चोट पहुंचाना ही कहा जाएगा, क्योंकि बीभत्सः ही संस्कृत में तो सर्वथा शुद्ध है ही, और हम जैसा कि आपको बताते चले आ रहे हैं कि अन्य भाषाओं में भी यदि हम संस्कृत के शब्दों को लेते हैं अर्थात उनका प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा प्रयोक्ता के रूप में एक तो आशय यह कि बीभत्स इस रूप में ही विभत्स की मूल प्रकृति और शुद्धता का संदर्भ संस्कृतानुसार समझा जाना चाहिए। तो आइए बीभत्सः इस शब्द के संस्कृत प्रयोगों पर विशेष रूप से श्लोकों पर अब अवधान केंद्रित करते हैं। जुगुप्सा स्थायी भावस्तु बीभत्सः कथ्यते रसः। अर्थात मुख्य रूप से स्वीकृत 8 या 9 रसों में से एक है बीभत्स। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः बीभत्साद्भुत शांताश्च रसा भावाः पुनस्त्रिधा। अर्थात बीभत्स रस न की विभत्स, यह अवश्य ध्यान रखिएगा, जहां जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव के रूप में माना जाता है। अगला श्लोक है जहां बीभत्स का प्रयोग है। न कुर्याम कर्म बीभत्सम युध्यमानः कथंचन तेन देव मनुष्येषु बीभत्सुरिति विश्रुतः। तो अब इस तरह से आपने जाना कि कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब के बीच पर्याप्त अंतर है। अब इन दोनों अक्षरों के बीच भेद के कुछ और उदाहरणों के साथ बात कर लेते हैं। एक शब्द है वृष्टि या वृष्टि, पर कभी कभी हम में से कुछ व इस अक्षर का उच्चारण ब के रूप में कर दिया करते हैं और वे बोल जाते हैं वृष्टि या वृष्टि। ऐसे ही एक और शब्द है वर्षा या वर्षाः। यहाँ ध्यान दीजिए कि वर्षा शब्द का संस्कृत में सदैव ही बहुवचन में ही प्रयोग होता है, अर्थात वर्षा नहीं वर्षाः ही प्रयोग की अवस्था में लिखा और बोला जाना चाहिए। वैसे हम संस्कृत पाठशाला की कक्षा में यथा समय आपको कई उन शब्दों के बारे में भी बताएंगे ही जिनका प्रयोग वचन की दृष्टि से विशेष होता है, अर्थात कुछ शब्द एक वचन या द्विवचन या बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इस बारे में आप आगे जान सकेंगे। तावत प्रकृतम अनुसरामः, अर्थात वर्षा और वर्षाः के व अक्षर की जगह ब इस अक्षर का प्रयोग किया जाना और वर्षा या वर्षाः जैसे प्रयोग करना अशुद्ध है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की संस्कृत की कक्षा में इतना ही। अग्रिमायै कक्षायै पुनरपि भवन्तु सन्नद्धा भवन्तः। तावत् स्वीकुर्वन्तु पुनरपि मम नमः।